नमस्ते। आज हम बात करेंगे खुशावा एग्रीकल्चर फाउंडेशन के बारे में और उनका जो साइंटिफिक लोगो हमने 7 थियरी से बनाया है, जिनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक मैथमेटिक्स, फेंग शुई, मायन एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी जैसी 7 थियरी का हमने उपयोग करके खुशावा एग्रीकल्चर फाउंडेशन का लोगो तैयार किया है। यहाँ पर खुशावा जो हमने नाम सिलेक्ट किया है, वो इनके 3 डायरेक्टर्स हैं। वो तीनों के नाम के आधार पर हमने ये लोगो डिजाइन किया हुआ है और उनका नाम जो है खुशावा, उनमें जो पहली डायरेक्टर है मिसेस खुशबू और दूसरी डायरेक्टर है मिसेस सारिका और तीसरी डायरेक्टर है मिसेस वंदना। ये तीनों डायरेक्टर्स के लेटर्स को हमने कैलकुलेट करके ये नाम रेडी किया हुआ है। सबसे यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि खुशावा का मतलब होता है एक नदी, यानी रिवर, जो ऋग्वेद में 18 सूक्त में ये रिवर का नाम दिया गया है। यानी खुशावा यानी रक्षसी, ये रिवर का नाम है जो स्वर्ग में बहती है। और ये रिवर इतनी पवित्र है और इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है कि देवता भी उनसे सारी चीज मांगते हैं। तो यहाँ पर ये नदी से प्रेरित होकर हमने नाम लिया है। दूसरा, कुशावा का मतलब होता है वोम्ब यानी गर्भ, यानी यहाँ पर धरती माता के वोम्ब के बारे में यहाँ बताया गया है। यानी धरती एक माँ है और उनका गर्भ, उनमें से हमें सारा कल्टीवेशन मिलता है, सारे क्रॉप मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं जो हम सारे जीव जो हैं उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर खुशावा का मतलब होता है एक नदी और खुशावा का मतलब होता है धरती माता का गर्भ, वंब। दूसरी तरह से अगर हम एलिमेंटल बात करें तो खुशावा का KHU यानी अर्थ, वाटर और इमोशनल, ये 3 एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। दूसरा, सारिका जी का जो एस है, जो लोग नाम में हमने कैलकुलेट किया है, उसका मतलब आता है फायर एलिमेंट्स उसके साथ में जुड़ा हुआ है। जबकि वंदना जी का VA है, जिसमें एयर एलिमेंट्स उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये तीनों मिला के संपूर्णतः खुशावा यानी खुशावा एक एग्रीकल्चर फाउंडेशन रेडी होता है। यहाँ पर कुशावा एग्रीकल्चर फाउंडेशन की जगह पर आप कुशावा एग्रीकल्चर LLP या एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं। यानी खुशावा एग्रीकल्चर के बाद में आप कोई भी नाम या कंपनी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुशावा जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। यानी जो भी हमें धान है, उसके अलावा सारे फ्रूट्स हैं, सारे जो बीज हैं, ये सारा प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो उनका मुख्य मकसद है, तो CBG जो गैस है, उनको उनका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल ये खुशावा कंपनी प्रोड्यूस करेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि खुशावा जो नाम है उनका हमने पहले कैलकुलेशन किया। ये तीनों डायरेक्टर्स के दी गई जानकारी के आधार पर उनके बर्थ रिलेटेड और उनके कंपनी के रिलेटेड जानकारी के बाद में हमने नाम को कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमने लोगो को कैलकुलेट किया और ये नाम और लोगो हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी से कैलकुलेशन किया है और रिसर्च किया है, जिनमें जैसे मैंने आगे बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मायन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 तरीके से हमने 882 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च किया हुआ है। और ये रिसर्च और कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट निकल के आया है, जो लोगो रेडी होके आया है, वो बेहद अद्भुत है। यहाँ पर मैं आपको
एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा की आपको एक तस्वीर दिख रही है। तो पूरा का पूरा जो लोगो है, वो लॉर्ड शिवा के ऊपर आधारित है और उनके ब्लेसिंग्स के आधारित पर ही हमने ज़्यादा कैलकुलेट किया है और उसको उसके शेप को भी हमने उसके अंदर शामिल किया हुआ है। तो क्या-क्या लोगों के अंदर जो हमने 882 पेजेस का जो कैलकुलेशन किया, उसमें क्या-क्या मेन ऑब्जेक्ट निकल के आए और वो मेन जो ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद में जिस तरह से लोगो रेडी हुआ है, उसके बारे में आज जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से नाम का कैलकुलेशन किया है सातों थियरी से और किस तरह से ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और किस तरह से ये प्रोग्रेस का कारक बनता है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ये सातों थियरी से हमने जो कैलकुलेशन किया है उसका शॉर्ट समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप देखने जाएंगे इसके अंदर तो जो तीन मेन ग्रह है, जुपिटर, विनस और मर्क्यूरी, ये तीनों ग्रह का एक कॉम्बिनेशन है ये नाम जो है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये चारों एलिमेंट्स हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन ये खुशावा में मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब हमने नाम का कैलकुलेशन स्टार्ट किया और जब हमारे सामने ये नाम उभर के आया खुशावा, तब उसका जब फाइनलाइज कैलकुलेशन हमने किया तब हमें उससे ये प्रिडिक्शन मिला कि ये जो नाम है वो एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरा, वो प्रोग्रेसिव भी है। इसके अलावा आयुर्वेदिक, हर्बल और वेलनेस ब्रांड के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा फ्रेग्रेंस, स्किन केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा ये फेवरेबल है। उसके अलावा होलिस्टिक, इको फ्रेंडली और डिवोशनल सेक्टर में भी ये नाम उतना ही कारगर रहेगा अगर फ्यूचर में ये एग्रीकल्चर के अलावा ये सारे फील्ड के अंदर भी वह कार्य कर सकते हैं ये नाम को लेकर। फाइनली जब हमने नाम के बाद में लोगों का कैलकुलेशन किया और लोगों का यहाँ पर हमने पहले शॉर्ट समरी रखा हुआ है जिसमें सातों थियरी से किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है और क्या-क्या उसका रिजल्ट निकल के आया है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लानिटरी पोजीशंस के अलावा न्यूमरोलॉजिकल पोजीशन से लेके हर एक चीज को यहाँ बखूबी बहुत बारीकी से हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िए ताकि आपको पता चले किस तरह से हमने लोगो को डिजाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं लोगो के मेन एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर हमने जो मेन एलिमेंट्स लिए हैं उसमें एग्रीकल्चर, शिवलिंगा और शक्ति यानी माता रानी यानी शिवा और शक्ति का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लोगो में आपको दिखाई देगा। तीसरा, थर्ड आई जो आजना चक्र है उसका नाम और शेप हमने कैलकुलेशन में लिया हुआ है। धरती माता का वॉर्म हमने इसके अंदर यानी अर्थ का वॉर्म भी हमने इसके अंदर कैलकुलेट किया है। रिवर जैसे मैंने आपको आगे बताया, रक्षासी जो ऋग्वेगा में बताया है 18 सूक्त के अंदर, उनका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिया है। उसके अलावा मायन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कान यानी सीड ग्लिम्स के बारे में भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है और लेकेज के बारे में भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ग्रीन ड्रॉप्स हमने लोगों में मेन एलिमेंट्स के तौर पर लिया है जो नेचर और एग्रीकल्चर को प्रेजेंट करता है। उसके अलावा लाइफ फोर्स का ची जो है और यंग यंग बैलेंस भी हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। उसके अलावा ऑर्गेनिक, क्रॉप्स और प्रोडक्शन, इसका भी हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है और रिसर्च किया है और लोगों में उसका शेप भी हमने ऐड किया हुआ है। उसके अलावा जो उनके पहले डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने बताया तीनों डायरेक्टर में सबसे ज्यादा जो डायरेक्टर्स के भाग्य ये कंपनी को ज्यादा सपोर्टिव कर रहे हैं, जिसका हमने 3 लेटर्स लिए हैं, बाकी 2 डायरेक्टर्स के 2-2 लेटर्स लिए हैं। तो यहाँ पर जो 3 लेटर्स लिए हैं जिसका भाग्य सबसे ज्यादा ये कंपनी के लिए
बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। ऐसे मिसेस खुशबू जो जिनका बर्थ नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी का पहला पद में उनका बर्थ हुआ है, उनके नक्षत्र को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। उसके अलावा उनका वैदिक नंबर जो है 5 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है और कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। उसके अलावा हर एक लोगो में जो हम ऐड करते हैं, बैलेंस, प्रोग्रेस यानी कंपनी में बैलेंस बना रहे, प्रोग्रेस कर पाएँ, उसमें स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट ये कंपनी के ऊपर बना रहे और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये लोगो जो है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट कर पाएँ और अच्छी सर्विस दे पाएँ और ये सक्सेस हो पाए। इनके भी कैलकुलेशन हमने लोगों में ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा जो सब एलिमेंट्स हैं, उसमें जो उनकी डायरेक्टर्स हैं खुशबू अग्रवाल, जिनका हमने राशि, राशि लोड, नक्षत्र, नक्षत्र लोड, लग्न, लग्न लोड और उनका बर्थ तिथि से लेके पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशन सारे एलिमेंट्स को हमने किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एसोसिएट मेटल्स, एसोसिएट स्टोन के अलावा हम लोग 2 ग्रहों की स्थितियां बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते हैं जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती हैं। उनमें एक सेटर्न यानी शनि और मार्स यानी मंगल। तो यहाँ पर मार्स का यानी मंगल का जो स्थिति है मून चार्ट में उनका सेकंड हाउस में है, लग्न चार्ट में भी सेकंड हाउस में है। यहाँ पर और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्टर हैं उनकी राशि और राशि लोड आप देखेंगे तो राशि लियो है और राशि लोड सन है। उसी तरह से उनका लग्न और लग्न लोड भी सेम ही है, यानी उसका भाव मध्य भी सेम है। यानी बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं पर्टिकुलरली जो ये सिचुएशन में उनको भगवान ये ग्रहों की स्थितियां देते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो अगर कोई बिजनेस में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको मार्स की स्थिति बताई, मून चार्ट में सेकंड हाउस में है और लग्न चार्ट में भी सेकंड हाउस में है। उनके ऊपर एसोसिएट डेज में अगर बात बताऊं तो फेवरेबल में उनके थर्सडे और ट्यूसडे का बहुत महत्व है और लॉर्ड गणेशा और शिवा शक्ति की उनके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके अलावा उनका भाव मध्य जैसे मैंने बताया लियो है और उनका वैदिक नंबर जैसे मैंने यहाँ पर 5 रखा हुआ है। तो यहाँ पर उनकी जो प्रोग्रेस टाइम है हमने वो 2025 टू 2045 का हमने यहाँ पर रखा है, यानी 20 साल का यानी 2 दशक का यहाँ पर हमने उनका प्रोग्रेसिव टाइम प्रेडिक्ट किया हुआ है। यानी ये इन वर्षों में उनकी और उनके परिवार की, उनकी कंपनी की प्रगति होना अनिवार्य ही है, यानी होगा ही होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट की हुई है। उसके अलावा जो उनके दूसरे डायरेक्टर हैं जिसका हमें जो सारिका अग्रवाल है उनका जो बर्थ डेट है वो भी सही नहीं था और उनका जो बर्थ टाइम था वो भी उनको नहीं पता था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उनका एक चंद्र कुंडली हमने बनाया और यहाँ पर सूर्य कुंडली भी यानी सोलर चार्ट भी बनाया। उसके आधार पर सारी चीजों को प्रिडिक्ट करके हमने लोगों के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट किया, उसका कैलकुलेशन ऐड किया। उसी तरह से उनके जो तीसरे डायरेक्टर्स हैं वंदना गोयल, जो जिसका हमें बर्थ डेट तो हमारा उनका सही था, उनका बर्थ प्लेस भी सही था, लेकिन उनका बर्थ टाइम था उनका एग्जिट पता नहीं था। तो उनका भी हमने चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली ये दोनों हमने बनाया। उसके बाद में उसके सारे एलिमेंट्स को हमने लोगों के अंदर ऐड किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिसका मान लीजिए बर्थ डेट या बर्थ प्लेस या बर्थ टाइम सही नहीं होता है तो हम लोग उनका एक फोटोग्राफ से और उनका प्रश्न कुंडली बना के फिर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं और फिर सूर्य कुंडली बनाते हैं। उसके आधारित पर हम सारा प्रिडिक्शन करके लोगों में उसके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल हमने वैसा ही एक तरीका यूज किया जो वैदिक तरीका है, जो वेद में दिखाया गया है, तो उसी आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया। अब आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, खुशावा नाम हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, उसका क्या-क्या मायना रहता है, उसका पूरा समरी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, कृपया आप जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिया है उसका विस्तृत हमने समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हमने 882 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च किया हुआ है खुशावा नाम और लोगों के लिए, वो अगर आपको पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो वैदिक लैंग्वेज में और वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से लिखा होता है, रफली लिखा होता है। अगर उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल थियरी का यूज होना बहुत जरूरी है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक पेज वाइज पर यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स का हमने यहाँ पर पेज वाइज थियरी लिखा हुआ है, और वो थियरी वो कैलकुलेशन के आधार पर ही इजी लैंग्वेज में आप समझ पाए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हमने किस तरह से लोगों में ऐड किया हुआ है उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर है। उसी तरह से शिवलिंगा, उसी तरह से शक्ति माता रानी, उसी तरह से थर्ड आई, उसी तरह से अर्थ जो धरती माता का वॉम्ब है, अर्थ वॉम्ब, उसका हमने किस तरह से कैलकुलेशन किया है, उसके एलिमेंट्स को किस तरह से हमने ऐड किया है, यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। ये रिवर जो ऋग्वेदा में 18 सूक्त में जो दिया हुआ है, जिसका जो मैंने आपको बताया कि रक्षासी रिवर, जिसका मतलब होता है रक्षासी का दूसरा नाम भी खुशावा ही है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए उसके कैलकुलेशन को भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसके अलावा मायन का जो कान शेप है, उसके अलावा लेखिज शेप है, इन लेखिज, उसके अलावा ग्रीन ड्रॉप्स, ची लाइफ फोर्स, यंगिंग बैलेंस, ऑर्गेनिक, क्रॉप्स, प्रोडक्शन, और नक्षत्र जो पूर्व फाल्गुनी है उसका कैलकुलेशन, वैदिक नंबर 5 का कैलकुलेशन, और यहाँ पर हमने कस्टमाइज फॉन्ट भी डिजाइन किए हुए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली, सर्विसेज और सक्सेस के कैलकुलेशन भी हमने ऐड किए हुए हैं। ये लोगों का शॉर्ट समरी है, आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने नाम और लोगों को कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे एक कंपनी के लिए एक लोगो मायने रखता है, उसी तरह से उनके एक टैगलाइन भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक टैगलाइन के थ्रू लोग उसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सुझाव यही दूंगा कि जहां जहां लोगों का रिप्रेजेंट करना पड़े या ब्रांड हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ में ये टैगलाइन को अवश्य उसके साथ में प्रेजेंट करें। और किस तरह से हमने टैगलाइन को कैलकुलेट किया है उसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा। टैगलाइन जो निकल के आई है उसमें अर्थ एनर्जी कल्टीवेटिंग डिवाइन ग्रोथ, यानी जो पृथ्वी की शक्ति है वो कल्टीवेटिंग होके एक डिवाइन ग्रोथ में तब्दील होती है। यानी एक जो हमारे पास में जो क्रॉप जो उपज होती है वो एक अर्थ की एनर्जी ही है, उसका आशीर्वाद ही है, और उस पे भगवान का ही एक आशीर्वाद है। ये चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। उसके अलावा जो कलर के जो कोड्स हमने डिजाइन किए हुए हैं, जो कैलकुलेट किए हुए हैं, तो हमारे सामने कैलकुलेशन के बाद में ये 2 कलर्स निकल के आए हैं, और उसका कैलकुलेशन में कौन कौन से कोड हैं, तो इसमें प्राणा ब्लू और प्रकृति ग्रीन का यूज किया हुआ है। तीसरा जो लोगों का कलर है वो व्हाइट में है, लाइट व्हाइट में, और बैकग्राउंड में ये तीनों कलर के अलावा चौथा ब्लैक भी आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये लोगों का मेन आइकन है, जिसको हम मल्टीपल अपने प्रोफाइल पिक्चर से लेके हर एक चीज में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से दिखेगा, ब्लैक बैकग्राउंड में इस तरह से दिखेगा, और ये फाइनली हमारा पूर्ण लोगो है। यहाँ पर खुशावा एग्रीकल्चर फाउंडेशन लिख सकते हैं, या खुशावा एग्रीकल्चर एलएलपी लिख सकते हैं, या खुशावा एग्रीकल्चर
प्राइवेट लिमिटेड लिख सकते हैं, यानी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये पूर्ण लोगो है जो फ़ॉन्ट के साथ में आइकन के साथ में इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में, ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से लोगो में दूसरी तरीके से आइकन जो है वो ऊपर की साइड में यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ब्रांड प्रेजेंटेशन। इस तरह से हम बॉक्स के ऊपर, कोई भी प्रोडक्शन के ऊपर, हम प्रोडक्ट के ऊपर हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने टेबल टॉप लिया हुआ है। इस तरह से हमने फार्मर के साथ में एक फोटो, एक पोस्टर डिजाइन किया है। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से कार्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये लाइटिंग बोर्ड में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये कैनोपी में इस तरह से यूज कर सकते हैं। पोस्टर्स में, ये एड पोस्टर्स में इस तरह से यूज कर सकते हैं और होर्डिंग्स में इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मल्टीपल तरीके से यहाँ पर हमने ब्रांड प्रेजेंटेशन की हुई है। इस तरह से हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और फाइनली ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये हमारा कंपनी है लोगो साइंटिफिक और योर स्टार्टअप योर ब्रांड। ये दोनों कंपनी हमारी है। हम लोग सिंस 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं और जब हमने 1992 में साइंटिफिक लोगो की शुरुआत की तो हमारे पास में एक थियरी थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और उनके सहारे हम लोग साइंटिफिक लोगो बनाते थे। जब कंप्यूटर इन्वेंशन नहीं हुआ था तब हम हाथों से इंजीनियरिंग टूल के ऊपर ड्रॉ करके लोगो डिजाइन करते थे। आज हम जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थियरी को ऐड करते गए, सीखते गए और आज हम 7 थियरी के साथ में एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। साइंटिफिक लोगो के अलावा हम ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट डिजाइन करते हैं, एसईओ करते हैं और ई कॉमर्स वेब का भी वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देते हैं। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 5000 के आसपास हमने कंपनियों के लोगोस, स्टार्टअप और ब्रांड्स डिजाइन किए हुए हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे क्लाइंट्स हैं। फाइनली जो खुशावा जो लोगो है ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद रहे और बहुत उनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव बने, यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।